निर्मित हो रही है। चिकित्सक को भगवान का रूप मान करके चिकित्सक पर विश्वास किया जाता है। अब चिकित्सक ही आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी, दिल्ली के आसपास की यूनिवर्सिटी में कितने डॉक्टर पकड़े गए, वो कैसे कैसे घातक रासायनिक चीजें बना रहे थे। वो तो भगवान ने बड़ी कृपा की भारतवासियों पर, नहीं तो लाखों लोग बेमौत मारे जाते। इस घटना को देख के तो महाराज जी कई बार ऐसे लगता है कि हिंदुओं को निश्चय करना पड़ेगा कि हम किसी भी अपने हिंदू भाई से अतिरिक्त जो है उस किसी भी व्यक्ति के साथ हम कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। बहुत बढ़िया साखी है। मलूक सोई पी रहे, उर्दू में पीर कहते हैं गुरु, और हम लोग अपनी भाषा में उसको गुरु कहते हैं, संत कहते हैं। मलूक सोई पी रहे, जो जाने पर पीर। मलूक सोई पी रहे, जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। सो काफिर, काफिर गाली है उनके यहाँ, वो काफिर है जिसमें दूसरे के दुख को देख करके जो द्रवित नहीं होता, वो काफिर है। वो कहते ना हम लोगों को बुत परस्त काफिर हैं, मूर्ति पूजक काफिर हैं। कहते वो काफिर नहीं है, काफिर वो हैं जो दूसरों पर दया नहीं करते, वे काफिर हैं। बड़ी विचित्र स्थिति देश में निर्मित हो रही है। चिकित्सक को भगवान का रूप मान करके चिकित्सक पर विश्वास किया जाता है। अब चिकित्सक ही आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी, दिल्ली के आसपास की यूनिवर्सिटी में कितने डॉक्टर पकड़े गए, वो कैसे कैसे घातक रासायनिक चीज़ें बना रहे थे। वो तो भगवान ने बड़ी कृपा की भारतवासियों पर, नहीं तो लाखों लोग बेमौत मारे जाते। इस घटना को देख के तो महाराज जी कई बार ऐसे लगता है कि अब हिंदुओं को निश्चय करना पड़ेगा कि हम किसी भी अपने हिंदू भाई से अतिरिक्त जो है उस किसी भी व्यक्ति के साथ हम कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। हिंदू का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुने। हिंदू का मतलब है हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, ये चारों हिंदू ही। सिख, जैन, बौद्ध, ये सिख तो वस्तुतः सिख तो अलग से कोई थे ही नहीं। सिख माने संस्कृत में शिष्य कहते हैं, पंजाबी भाषा में शिष्य को सिख कहते। गुरु के समर्पित शिष्य, उनको सिख कह दिया गया। और पुरानी परंपरा रही है, प्रत्येक हिंदू परिवार का एक लड़का वो सिक्खी के लिए दिया जाता था कि वो सैनिक बने और राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के बलिदान के लिए प्रस्तुत रहे। लेकिन षड्यंत्र के तहत अंग्रेजी शासन काल में सिखों को हिंदुओं से पृथक कर दिया, जैनों को अलग कर दिया, बौद्धों को अलग कर दिया। अब दुर्भाग्य से कुछ बौद्ध, कुछ जैन, सिख भी अपने को अलग मानने लग गए हैं। मेरी प्रार्थना है आप अलग अलग रहेंगे तो शक्ति हिंदुओं की घटेगी। इसलिए आज भी पूरे विश्व का हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, ये चारों एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं जो हिंदू धर्म की ओर टेढ़ी नजर से देख सके। कोई नहीं देख सकता है, किसी का साहस नहीं है। सारी धरती पर हमारा साम्राज्य होगा। ये दुख की बात है। तो हम हिंदू हैं, हमने बता दिया ना, ये हिंदू का व्यापक स्वरूप। इतने लोगों से ही हम व्यवहार करेंगे, इनकी दुकान से खरीदेंगे, इनसे ही इलाज कराएंगे, इनसे ही लाइट का काम या जो कुछ भी काम है इसी से कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। हमें एक घटना याद आती है, आप लोग अन्यथा न मानेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज थे, हम लोग मारुति बहन से पीपा जी की जयंती में जा रहे थे। बीच में गाड़ी में कुछ खराबी आ गई,
तो एक व्यक्ति मिला, वो गाड़ी सुधारने वाले प्राय वही लोग होते हैं, भले ही लोग होते हैं, आप तो सब जानते हैं ना, गोल टोपी वाले, भले ही लोग थे वो सब। तो उन्होंने, हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल बाबा साहब अभी तुरंत आपकी गाड़ी ठीक कर देते। पता नहीं कौन सा तार जोड़ दिया, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई और थोड़ी दूर चली, और उसके बाद गाड़ी तो इंजन सब जैसी आराम बंद। अब महाराज जी का वृद्ध शरीर, रात हो गई, क्या करें। तो उघाड़मल बालाजी वहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर था। महाराज जी को गाड़ी में बिठा के हम लोग धक्का दे दे करके गाड़ी को 3 किलोमीटर तक ले गए। और वही लोग उस क्षेत्र में ज़्यादा थे, वो सब तमाशा देख रहे थे, खिल्लियाँ उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे। फिर वहाँ उन संत ने एक मिस्त्री को, जो हिंदू मिस्त्री था, उसको बुला करके, गंगापुर सिटी की बात है, उसको बुला करके दिखाया। तो उसने कहा महाराज जी बड़े चमत्कार की घटना घट गई। ये तार जानबूझकर ऐसी जगह जोड़ा गया था कि एक बार तो गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसके बाद कभी भी गाड़ी में आग लग सकती थी, और आग लग जाती तो आप लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं बचता। ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई कि आग नहीं लगी, गाड़ी बंद हो गई और आप यहाँ तक आ गए, सुरक्षित आ गए। ये बात कम से कम 25 साल पुरानी है महाराज जी। इनका मिशन है, जैसे कृण्वन्तो विश्वमार्यम हमारे वेद में लिखा है, ऐसे ही इनका मिशन है कि दूसरा कुछ बाकी रहना ही नहीं है, पूरी धरती पर केवल हम ही रहने चाहिए, ये इनका मिशन है। तो हम तो कहेंगे कि उस समुदाय के लोग भी अपने मूल स्वरूप को विचारें, और ये विचारें कि हम वस्तुतः मुसलमान नहीं, हमारे पूर्वज सबके सब हिंदू थे, बलात् हठात हमारा धर्मांतरण करा के हमें मिलेच्छ बनाया गया है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। दिन भर का भूला भटका शाम को यदि लौट के आ जाता है, उसको भूला भटका नहीं माना जाता है। अभी भी अत्यंत उदारता पूर्वक द्वार खोले हैं। इन सब जिनके पूर्वज हिंदू थे, बलात् हठात मुसलमान बनाए गए, वो सब पुनः चाहें, चाहे नहीं, चाहना ही चाहिए, इसी में उनका कल्याण है। तो वे सब के सब पुनः भगवत शरणागति ग्रहण करें, वैष्णव चिन्हों को धारण करें। और क्या कहना, आप कहेंगे संभव है। हमारे अपने मलुक पीठ के एक शिष्य थे, गिरधर जी जानते हैं, जोधपुर के पास गौ सेवा करने वाले धर्मदास जी। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने उनको शिष्य बनाया। उनका घर का नाम था यूसुफ खान। क्या नाम था? यूसुफ खान। मुसलमान थे और उनके पूर्वज चौहान वंशी क्षत्रिय थे, पर पथमेड़ा महाराज के संपर्क में आकर के वो सत्संग में आए, खान पान भी पवित्र था। फिर उनको गौ सेवा में लगाया, और महाराज जी बड़े गोभक्त थे। उनको फिर पूज्य महाराज जी ने आज्ञा दिया, हमारे द्वारा विरक्त वेश दिलवाया, और उनका नाम रखा धर्मदास। 2500 गायों की अकेले सेवा करते थे। और जोधपुर शहर के आसपास की बात है, वहाँ के हिंदू, वहाँ के ब्राह्मण भी सब उनके प्रति बड़ी भारी श्रद्धा रखते थे। अभी लगभग 1 वर्ष भी नहीं हुआ उनका शरीर शांत हुए, और वो भगवत धाम जा चुके हैं। बहुत दबाव डाला गया कि वो फिर से उधर आ जाएं, लोभ प्रलोभ और भय कि सिर कलम कर दो उनका, उसका काफिर है, उसने दगा किया है मुसलमानों के साथ। लेकिन महाराज जी, जब जान की नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। धर्मदास जी महाराज को भगवान की सन्निधि मिली, तो एक उदाहरण है कि नहीं। ऐसे कुल में जन्म लेने वाला इतना श्रेष्ठ संत हो सकता है, तो कौन, सभी जीव भगवान के ही तो हैं। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा, आभीर कंका यवना खसादया, ये च पापा यदुपाश्रया श्रया, शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। कई बार हमारे मन में एक बात आती है कि परम पूज्य गोकुल भवन वाले परमहंस जी ने जो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए भगवान के भक्तों का स्मरण किया है, लगता है कई बार हमें भी कि उन भक्तों का चरित्र गाया जाए।
लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पता नहीं कौन सा तूफान खड़ा हो जाएगा, इस डर के मारे मैं नहीं कुछ बोलता हूँ। नहीं तो मुस्लिम समुदाय में भी एक से एक भगवान के भक्त हुए, श्रेष्ठ भक्त हुए।